बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हाज़िरीन महफ़िल, ज़ी वक़ार सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और बिरादरान इस्लाम और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, चूँकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है इसलिए मैं किसी तमहीद के बग़ैर सीधे अपने मौजू पे आता हूँ। हाज़िरीन महफ़िल, आज हमारे मुआशरे में मुस्लिम बच्चियों की तरफ से बेराह रवी बढ़ती जा रही है और इस बेराह रवी को देखकर आज मुस्लिम समाज फ़िक्रमंद है, मुस्लिम मुआशरा परेशान है, वालिदैन परेशान हैं, ज़िम्मेदारान परेशान हैं। हज़रात गिरामी, बेटियां रहमत हुआ करती हैं, बेटियां अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नेमत हुआ करती हैं, बेटियां घर की रौनक हुआ करती हैं, बेटियां घर की जीनत हुआ करती हैं, बेटियां ख़ानदान का चिराग हुआ करती हैं। लेकिन जब यही बेटी बेराह रवी की शिकार हो जाए तो यही बेटी हमारे और आपके लिए और मुआशरे के लिए मसला बन जाती है। और आज हमारी कौम की बच्चियां हमारे लिए और मुआशरे के लिए मसला बन रही हैं और बनती जा रही हैं। हज़रात गिरामी, इसके क्या असबाब हैं और इसके क्या वजूहात हैं? असबाब को जानने से पहले एक चीज़ आप ये जान लें कि बेटियां बनती कैसे हैं, बेटियों के अंदर दीनदारी कहाँ से आती है, बेटियों के अंदर तक़वा कहाँ से आता है, बेटियां अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमा बरदार कब बनती हैं, बेटियों के अंदर लिल्लाहियत और दीनदारी कैसे आती है और बेटियां अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत कब करती हैं। इसी मुनासिबत से मैंने सूरह आले इमरान की वो आयत तिलावत की जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मे मरियम का तज़किरा फरमाया। कौन मरियम? वो मरियम जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई बशारतें नाजिल की, जिन्हें कुरान मजीद के अंदर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व मकाम मिला, बहुत एज़ाज़ मिला। वो मरियम जिनको ये एज़ाज़ मिला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रिश्ते ज़मीन पर उतर करके मरियम अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर कहते हैं कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा की व तहरा की वस्तफ़ा की निसाइल आलमीन, कि ऐ मरियम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको चुन लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पाक दामन बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहान वालों की, जहान में जितनी औरतें हैं
पूरी दुनिया की औरतों में तुम्हारा इंतखाब कर लिया है। यह एजाज़ मिला मरियम अलैहिस्सलाम को, वो मरियम जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो पाक थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की औरतों के लिए उनको मिसाली करार दिया। मरियम अलैहिस्सलाम मिसाली कैसे बनी? मरियम अलैहिस्सलाम जो जलीलुल क़द्र पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, उनको ये तक़वा, ये लिल्लाहियत कैसे मिली? मोहतरम भाइयों, जब आप कुरान का मुताला करेंगे तो सबब हमें मिलता है। क्या सबब है? सबब ये है कि मरियम अलैहिस्सलाम दुनिया के लिए मिसाली इसलिए बनती हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक उनका मकाम व मर्तबा इसलिए होता है कि वालिदैन उनके दीनदार थे। वालिदैन की सालिहियत और वालिदैन की दीनदारी, वालिदैन की ईमानदारी और वालिदैन का जज्ब इताअत और वालिदैन की अपने औलाद के तई तड़प और दुआएं, ये नतीजा थी कि मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर इतना एजाज़ मिला और दुनिया में वो पाक दामन रहीं, अपने इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करती रहीं और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली खातून बन करके आईं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी का तज़किरा करते हुए फरमाया कि इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा, कि याद करो उम्मे मरियम को, इमरान की बीवी को, जो कि मरियम की माँ है, जब उनके हामिला होती हैं वो नज़र मानती हैं कि ऐ अल्लाह, मैं नज़र मान रही हूँ कि मेरे पेट के अंदर जो हमल है, जो बच्चा है, पैदा होने के बाद मैं इस बच्चे को तेरे घर के लिए यानी बैतुल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ कर रही हूँ, ये मैं नज़र मान रही हूँ। फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, लिहाजा तू मेरी दुआ को कबूल फरमा, तू सुनने वाला और जानने वाला है। हज़रात गिरामी, ये दुआएं काम आती हैं। ज़रा सोचो, अभी पैदाइश हुई नहीं है, अभी माँ के पेट में है, अभी उनके पेट में है और अभी पैदाइश हुई नहीं है, लेकिन पैदाइश से पहले दुआ हो रही है कि परवरदिगारा मुझे जो औलाद होगी उस औलाद को तेरी राह में मैं कुर्बान कर दूंगी, तेरी राह में मैं वक्फ कर दूंगी, तेरे घर और तेरे बैतुल्लाह हरम शरीफ की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। ये नज़र मार रही हैं, लेकिन होता यह है कि बेटे के बजाय बेटी पैदा हो जाती है। वो कहती हैं कि लई सद्दा करो कल उनसा, ये तो बेटी हो गई है, ये बेटियां मर्दों की तरह नहीं होती हैं, इनको हम कैसे हरम शरीफ के लिए वक्फ कर दें और ये कैसे खिदमत कर पाएंगी। और कहती हैं कि इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, कि परवरदिगारा ये जो बेटी पैदा हुई है इस बेटी का मैं नाम मरियम रखती हूँ और तुझसे ये दुआ करती हूँ, इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, मैं ये दुआ कर रही हूँ कि ये मरियम और इसकी आने वाली ज़ुर्रियत को रब्बुल आलमीन शैतान के शर से महफूज रखना, मैं शैतान के शर से तेरी हिफाजत में इनको देती हूँ। ये माँ बाप की दुआएं हैं और इस दुआ का असर ये था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उम्मे मरियम की इस दुआ का असर था कि मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को पैदाइश के वक्त शैतान ने परेशान नहीं किया, शैतान ने कचौका नहीं लगाया, शैतान ने नहीं छुआ और उनकी पूरी ज़िंदगी शैतान से वो महफूज रहे। तो मोहतरम भाइयों, जब माँ बाप नेक होते हैं, वालिदैन जब नेक होते हैं, औलाद ऐसी नेक हुआ करती है, औलाद शैतान के शर से महफूज हुआ करती है। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? आज वालिदैन खुद बेदीन हैं, आज वालिदैन खुद दीन से दूर हैं, आज वालिदैन खुद दीन से बेजार हैं, आज वालिदैन खुद दीन से नफरत करने वाले, दीन से बेजार हो चुके हैं। वो कैसे अपनी औलाद को दीनदार बनाएंगे? आज वालिदैन खुद बेनमाजी हैं, वो अपनी औलाद को कैसे बेनमाजी बनाएंगे? आज वालिदैन खुद झूठ बोलने वाले हैं, वो अपनी औलाद को सच्चाई का सबक कैसे देंगे? आज वालिदैन खुद गलत रास्तों पे चल रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे सीधा रास्ता दिखाएंगे? हज़रात गिरामी, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को सुधारने के लिए, अपने बच्चों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, अपने बच्चों को दीन पर साबित कदम रखने के लिए खुद दीनदार बने, खुद नेक बने, खुद अल्लाह और उसके रसूल के मुतीओ फरमाबरदार बने, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत व बंदगी में लग जाएं, सीधे रास्ते पर रहें, गुनाहों से और मासियतों से दूर रहें, तब जा कर के हमारी औलाद नेक बनेगी, हमारी औलाद नेक रास्ते सीधे रास्ते पर रहेगी। लेकिन मोहतरम भाइयों, आज जैसा कि हम कह रहे हैं कि आज वालिदैन खुद दीन से दूर हैं, इसीलिए आज हमारी कौम की बेटियां दीन से दूर हो रही हैं, हमारी कौम की बच्चियां अपनी इज्जत व आबरू का सौदा कर रही हैं, आज हमारी कौम की बच्चियां ख़ानदान के नाम को रुसवा कर रही हैं, आज हमारी कौम की बच्चियां वालिदैन के लिए जलील व रुसवाई का सबब बन रही हैं। ये क्यों हो रहा है?
रहे हैं? क्यों आज हमारी कौम की बच्चियां अपनी इस्मत और इफ़्फ़त का सौदा कर रही हैं? आज क्यों हमारी बच्चियां, हमारी कौम की बच्चियां अपने ईमान का सौदा कर रही हैं? आज ये वजह क्या है? क्या वजह है? उस बात से पहले एक बात और आपको बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक ज़माना ऐसा आएगा, यानी क़यामत से करीब जो ज़माना होगा, क़यामत से करीब जो ज़माना होगा, वह ज़माना ऐसा होगा कि उसमें बेटियां वालिदैन की बागी होंगी, बेटियां अपने माँ बाप की बागी हो जाएंगी और बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान होंगे। बेटियां अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगी, अपने माँ बाप से बगावत करेंगी। ये कुर्ब क़यामत का वाक़या और ये कुर्ब क़यामत की बात है कि जब क़यामत करीब होगी तो माँ बाप से बच्चियां बगावत करने लग जाएंगी। आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें, हमारे घर की बेटियां माँ बाप की नाफरमान हो चुकी हैं। माँ बाप की बातों को मानने के बजाय अपने बॉयफ्रेंड और अपने गैर मर्द हजरात के साथ भागने को तैयार हैं। माँ बाप की बात सुनने को तैयार नहीं है, माँ बाप से बगावत कर रही हैं। अल्लाह उसके रसूल से बगावत के साथ साथ माँ बाप की भी बागी हो रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी है। आप लोग सब जानते हैं, मशहूर हदीस है जिसे हदीस जिब्रील कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे मस्जिद में, सहाबा इकराम बैठे हुए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई एक सवाल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि इस्लाम क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ईमान क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं एहसान क्या है। उन्हीं सवालों में एक सवाल ये भी था, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी अनिस्सा, अल्लाह के नबी आप मुझे क़यामत के बारे में बताइए, क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी उसके बारे में मुझे कुछ खबर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये जिब्रील पूछने वाले, जरा जान लो कि जिससे तुम पूछ रहे हो ये पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता है। यानी जिससे पूछा जा रहा है पूछने वाले से ज्यादा उसको इल्म नहीं है कि क़यामत कब आएगी। यानी कहा कि ऐ जिब्रील, जैसे तुम फरिश्तों के सरदार होते हुए क़यामत के आने के बारे में तुम्हें खबर नहीं है, उसी तरह मैं नबियों का सरदार होते हुए भी मैं नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फ़ाख़बिरनी अन अमारातिहा, अगर आप ये नहीं बता सकते कि क़यामत कब आएगी तो कम से कम इतना ही बता दीजिए कि उसकी निशानियां क्या हैं, क़यामत के आने की निशानियां क्या हैं। मोहतरम भाइयों ज़रा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली निशानी बताई। पहली निशानी अंतलिदल अमतु रब्बतहा, पहली निशानी यह है कि बेटियां अपने वालिदैन की बागी हो जाएंगी, बेटी अपने माँ बाप को जनेगी। क्या मतलब है? लौंडियां अपने मालिक को जनेंगी। इसकी बहुत सारी शुरुआत की गई, मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने अलग अलग शुरुआत शरह की है। उनमें एक शरह यह भी है कि औलाद वालिदैन की नाफरमान हो जाएगी, औलाद वालिदैन की नाफरमान हो जाएगी, बेटियां वालिदैन की बागी हो जाएंगी और बगावत करने पर उतर आएंगी। तो मोहतरम भाइयों, आज का ये मुआशरा जहां हम देख रहे हैं कि आज मुस्लिम कौम की बच्चियां बहुत ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हैं, बेराह रवी का शिकार हैं, माँ बाप को जलील और रुसवा कर रही हैं, माँ बाप को छोड़ करके गैरों के साथ भाग रही हैं। यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। लिहाजा हमें समझ जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से बाज आ जाना चाहिए, आखिरत की तैयारी में लग जाना चाहिए, दीन की तरफ आ जाना चाहिए। बेनमाजी हैं तो नमाज पढ़ना शुरू कर दें, दीन से दूर हैं दीन से जुड़ जाएँ, तौहीद से दूर हैं तौहीद से जुड़ जाएँ। मोहतरम भाइयों, इसी तरह हमारी बच्चियों की बेराह रवी का जो असबाब हैं, मोहतरम भाइयों माफ़ करना, कहना पड़ता है और ये बात सच है, हकीकत है कि इनकी बेराह रवी के जिम्मेदार अपने वालिदैन भी हैं। इनके बेराह रवी और इनकी गैरों के साथ भागने के जिम्मेदार हमारे वालिदैन भी हैं। वालिदैन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वालिदैन ने अपनी जिम्मेदारी कमा हक़ अदा न की। वालिदैन की जिम्मेदारी क्या है? बच्चों की तरबियत करना, बच्चों की सही इस्लामी तरबियत करना। और याद रखना कि माँ बाप के पास जब औलाद रहती है और माँ बाप की तरबियत में औलाद जब सही अकीदा सीख जाती है, सही तालीमात सीख जाती है, 15 साल 20 साल माँ बाप के पास रहती है औलाद, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर माँ बाप कमा हक़ हो दीन की तालीमात दे दें, सही तालीमात दे दें, सही अकीदा सिखला दें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिल में बसा दें, तो कोई भी लड़की या कोई भी लड़का
अब आगे बढ़ करके, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए, कहीं भी जाए, दुनिया के किसी भी कोने में जाए, वो किसी भी कभी भी बहक नहीं सकती है। सही अकीदा उसके दिल में रासिख हो जाए, अल्लाह उसके रसूल की सही मोहब्बत उसके दिल में बस जाए, दुनिया के किसी भी कोने में जाने के बाद अल्लाह और उसके रसूल से वो बगावत नहीं कर सकती है, अल्लाह और उसके रसूल से वो नहीं फिर सकती है, वालिदैन की नाफरमानी वो नहीं कर सकती है। लेकिन मोहतरम भाइयों, मसला यही है कि आज हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम से दूर रखा है। हम उन्हें दीन की सही तालीमात नहीं देते हैं, हम उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिल में जगाते ही नहीं है। मोहतरम भाइयों, जिस दिल में ये बस जाए कि अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा किसी से मोहब्बत करना जायज़ ही नहीं है, वो मोमिन हो ही नहीं सकता है जो अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत करे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि वल्लदी नफ्सी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लदी नफ्सी बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदी वन्नासि अजमईन, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता है जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके माँ बाप, उसके अपनी औलाद, यहाँ तक कि वन्नासि अजमईन, दुनिया के सारे लोगों के से मोहब्बत करने वाला, उससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मुझसे ज़्यादा ना हो जाए। यानी दुनिया के सारे लोगों से ज़्यादा अगर मुझसे मोहब्बत करने वाला इंसान होगा तभी वो कामिल मोमिन होगा। अगर जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके किसी की मोहब्बत आती है तो उसे अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए। अगर आज हमारी मुस्लिम बच्चियों के दिल में ये बात रासिख कर दी जाए, उन्हें ये बता दिया जाए कि अल्लाह के नबी से बढ़कर किसी से मोहब्बत करना नहीं है, तो वो ये बगावत नहीं करेंगी। वो किसी और से इतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकती हैं कि वो घर बार छोड़ करके भाग जाएं या किसी और के साथ निकल करके घर वो अपने ईमान का सौदा कर लें। तो मोहतरम भाइयों, वालिदैन की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आज वालिदैन बच्चों की मोहब्बत में आकर के उन्हें कुछ बोलते नहीं हैं। हमारी निगाहों के सामने, वालिदैन की निगाहों के सामने बच्चा और बच्ची गलतियां करते हैं, उन्हें रोकते नहीं हैं। छोटा है या छोटी है, छोड़ देते हैं। लाड प्यार करते करते बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्ची बड़ी हो जाती है, फिर वह हाथ से निकल जाती है। घर में यह माहौल है, घर में बच्चियां टेलीविज़न देख रही हैं, मोबाइल में फिल्में देख रही हैं, गाने सुन रही हैं, घर में बैठी, घर में कमरे के अंदर दूसरों से, गैर महरम मर्दों से चैटिंग हो रही है, बात हो रही है, किसी की कोई तवज्जो नहीं है। माँ बाप ध्यान नहीं दे रही किससे बात हो रही है, माँ बाप देख नहीं रही है कि बच्ची क्या कर रही है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। उसी का ये नतीजा है कि माँ बाप पूछते नहीं है, बच्चियाँ बिगड़ती जा रही हैं। धीरे धीरे ये मसला होता है, अचानक कोई बिगड़ता नहीं है, उसको छूट मिलती है, बचपन ही से उसको छूट दी जा रही है। छूट मिलते मिलते वो इस कदर आगे बढ़ जाती है कि फिर जब उसे रोका जाए तो वह बगावत पे उतर आती है। तो मोहतरम भाइयों, जिम्मेदारी बनती है वालिदैन की कि वह अपने बच्चों और बच्चियों पर निगाह रखें कि वो कहीं गलत कदम न उठा रहे हों, कहीं गलत रास्ते पे न चल रहे हों। वो क्या कर रहे हैं, उनके शबो रोज़ कहाँ गुजर रहे हैं, वो शबो रोज़ किस चीज़ में गुजार रहे हैं, वो मोबाइल में क्या देख रहे हैं, मोबाइल में किससे बात कर रहे हैं, ये सब वालिदैन की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है। मोहतरम भाइयों, माँ की जिम्मेदारी है। माँ को देखना चाहिए कि बच्ची क्या कर रही है, बच्ची किससे बात कर रही है। माँ की तरबियत में बड़ा असर होता है, माँ की तरबियत में बड़ा असर होता है। माँ अगर तरबियत कर दे तो फिर बच्ची कभी ख़राब नहीं होगी। लेकिन मसला यही है कि आज हम मोहब्बत में, लाड में, प्यार में अपने बच्चों को छूट देते जाते हैं। फिर जब वो बिगड़ जाता है या वो बिगड़ जाती है तो फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे हाथ से निकल गया, वो फला रास्ते पे चला गया, वो इधर कर रहा, वो इधर कर रही, दुनिया भर की शिकायतें। हमने तवज्जो न दी शुरू से और जब बिगड़ जाते हैं तो शिकायत होती है। मोहतरम भाइयों, आप मोहब्बत कीजिए बच्चों से, लाड कीजिए बच्चों से, कोई ममानियत नहीं है, लेकिन शरई दायरे में रहते हुए। जब बच्चा शरीयत की मुखालिफत करने लग जाए या बच्ची शरीयत के खिलाफ वर्जी करने लग जाए तो वहीं रोक लगाइए, उन्हें आखिरत की याद दिलाइए, दुनियादारी से वाज रहने की तलकीन कीजिए।
आखिरत पर तवज्जो दिलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई अपनी औलाद से मोहब्बत करने वाला पैदा नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कितनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को हज़रत फातिमा से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फातिमा बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे वजूद का एक हिस्सा है, फातिमा मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, लिहाजा उसको तकलीफ ना देना। जो उसको तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा। अगर फातिमा को तकलीफ होगी तो मुझे तकलीफ होगी। इससे ज़्यादा किसी को मोहब्बत हो सकती है? ये तमाम वालिदैन का यही हाल होता है। हर वालिदैन को, हर बाप को अपनी बेटी से ऐसी मोहब्बत होती है। लेकिन याद रखना मोहतरम भाइयों, ऐसी मोहब्बत के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा को मुखातब करते हुए कहते हैं कि या फातिमा इनक़ज़ी नफ्सकी मिनन नार, ऐ फातिमा अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। ऐ फातिमा अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे कोई काम ना आ सकूंगा, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे कोई काम ना आ सकूंगा। सलीनी मिन माली माशीती, दुनिया के अंदर तुम्हें जो माल चाहिए मुझसे ले लो, मेरे माल से तुम्हें जितना चाहिए ले लो। ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैया, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हें कुछ ना दे पाऊंगा। कल क़यामत के दिन आकर के तुम ये ना कहने लग जाना कि अब्बा जान कुछ नेकियां कम पड़ रही हैं, अबू जान कुछ नेकियों की ज़रूरत है, दे दीजिए। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। दुनिया के अंदर तुम आखिरत की तैयारी कर लो, जहन्नम से अपने आप को बचाने की तैयारी कर लो। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार भी करते थे लेकिन आखिरत की तैयारी भी कराते थे। हम भी अपने बच्चों से प्यार करें, अपनी बच्चियों से प्यार करें, लेकिन आखिरत को भूलने ना दें। आखिरत की तैयारी कराएं, आखिरत के पर उनकी तवज्जो दिलाएं और अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में उनको नसीहत करें कि वह अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी न करें। हज़रात गिरामी, एक और अहम सबब जिससे हमारी कौम की बच्चियां दूसरों की तरफ जा रही हैं, यह है हमारे अंदर या हमारे घरों में गैरत और हया का फुक़दान। आज हमारे घरों में गैरत और हया नहीं है। हज़रात गिरामी याद रखिए, बच्चियों की हिफाजत में, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत में, अक़ीदे की हिफाजत में और बच्चों की जवानियों की हिफाजत में गैरत और हया का बहुत बड़ा किरदार है। ये दोनों अलग अलग सिफात हैं। गैरत अलग चीज़ है, हया अलग चीज़ है। गैरत ये मर्दों के अंदर हुआ करती है, हया या औरतों के अंदर हुआ करती है। जिस घर में और जिस खानदान में मर्दों के अंदर गैरत हुआ हो और जिस खानदान में औरतों के अंदर हया हो, उस खानदान की बेटियां महफूज रहती हैं, उस खानदान की औरतें महफूज रहती हैं, उस खानदान की इज्जत व आबरू महफूज रहती है। लेकिन जिस घर में बेगैरत मर्द हों, जिस घर में बेहया औरतें हों, उस घर की ख़वातीन महफूज नहीं रहती, उस घर की औरतें महफूज नहीं रहती, उस घर की इज्जत व आबरू महफूज नहीं रहती। गैरत किसी को कहते हैं मोहतरम भाइयों? गैरत यह है कि जब हम अपने घर में अपनी बच्चियों को कोई भी गैर शरीक काम करते देखें तो फौरन हमारी गैरत बेदार हो जानी चाहिए, हमारा जज्बा ईमान जाग जाना चाहिए, हमें फौरन उस पर रोक लगानी चाहिए, फौरन टोकना चाहिए। अगर हम अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी को देखकर बर्दाश्त कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि हम बेगैरत हैं, हमारे अंदर गैरत का जनाजा निकल चुका है। और जिस घर में औरतें बुराइयों को देखकर शर्म हया महसूस ना करें, वो घर की औरतें बेहया हो चुकी हैं। और जिस घर के मर्द बेगैरत हो जाएं, जिस घर की औरतें बेहया हो जाएं, उस घर की इज्जत व आबरू नीलाम हो जाती है, उस घर की इज्जत व आबरू सड़कों पे उतर आती है और उस घर की बच्चियां महफूज नहीं रहती। मोहतरम भाइयों, जरा याद करो, जब यही मरियम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला की तरफ से इनके हुजरे में, इनके मेहराब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन गैबी मदद के जरिए मोजज़ाती तौर पर बेमौसम फल दिया करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन मरियम अलैहिस्सलाम को, मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में बेमौसम फल, मौसम सरमा में मौसम गर्मा के फल, मौसम गर्मा में मौसम सरमा के फल हुआ करते थे।
ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी दाखिल होते, कुरान कहता है कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल महराब, जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम के हुजरे में दाखिल होते, चूँकि मरियम अलैहिस्सलाम ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ेर कफ़ालत थी, उनकी जिम्मेदारी थी मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश करना, तो जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में दाखिल होते, वजद इंदहा रिज़्क़ा, तो वहाँ मुख्तलिफ किस्म रिज़्क़ पाते, फल फ्रूट पाते, फ़ौरन सवाल करते, देख के वापस नहीं आ जाते, फ़ौरन सवाल करते। उन्हें हैरानी होती कि इसकी परवरिश का जिम्मेदार तो मैं हूँ, इसकी जिम्मेदारी तो मेरे जिम्मे है, मैं तो ये फल ला करके इसे दिया नहीं हूँ, ये फल तो मैं नहीं लाया, ये फल इसके पास कहाँ से आया। फ़ौरन सवाल करते अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम ये फल तुम कहाँ से लाई हो, ये फल तुम्हें कौन ला करके दिया है। मोहतरम भाइयों, गैरतमंद बाप ये होता है, गैरतमंद जिम्मेदार ये होता है। आज हम अपनी बच्चियों के हाथों में बड़े बड़े मोबाइल देख करके पूछते नहीं है ये मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ आया, ये आईफोन तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये महंगे महंगे सूट तुम्हारे पास कहाँ से आए। मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें इतना महंगा सूट दिला सकूं, मेरी तो इतनी ताकत नहीं है मैं तुम्हें इतना बड़ा और इतना महंगा मोबाइल दिला सकूं, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं तुम्हें इस कदर आयशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने वाला बना दूँ। आज तुम्हारे पास इतने महंगे महंगे सूट कहाँ से आते, तुम्हारे पास इतनी महंगी महंगी जूतियाँ कहाँ से आती, तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज कहाँ से होता। मोहतरम भाइयों, ये बाप की जिम्मेदारी है। ज़करिया अलैहिस्सलाम फ़ौरन नसीहत करते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं। आज हम में से कौन है जो अपनी बच्चियों से सवाल करता है? ज़रा पूछो, अपनी बच्चियों पे निगाह रखो, तुम बाहर निकल रही हो, किसके पास जा रही हो, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कब वापस आ रही हो, और वापस लेट आ रही हो तो क्यों लेट आई हो। ये कौन बाप है जो पूछ रहा है अपनी बच्चियों से। मोहतरम भाइयों, ये बेगैरती की इंतहा है। आज हमारे मुआशरे से मर्दों के अंदर से गैरत का जनाजा निकल चुका है और औरतों के अंदर से बेहयाई आम हो चुकी है, औरतों के अंदर बेहयाई आम हो चुकी है। अगर हया अगर औरत के अंदर हो, वो कभी अपनी इज्जत और आबरू को नीलाम नहीं करेगी। मोहतरम भाइयों, आखिरी बात कि जब हया हो तो अपनी इज्जत की हिफाजत करती है। कैसे हिफाजत करती है? मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या ले लीजिए। मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील आते हैं अल्लाह के हुक्म से। मरियम अलैहिस्सलाम देख लेती हैं कि कोई मर्द इंसानी शक्ल में आते हैं, कोई मर्द आ रहा है, फ़ौरन कहते हैं कि अगर तुम बुरे इरादे से आ रहे हो तो दूर ही रहना, दूर ही रहो। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से आया हूँ, तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी है, एक बेटा अल्लाह ताला तुम्हें अता करने वाला है। मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं कि कैसे मुझे औलाद होगी, कैसे मुझे औलाद होगी, मुझे तो किसी इंसान ने छुआ नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मुझे किसी इंसान ने छुआ तक नहीं है। वला मक्कू बक़िया, और न ही मैं ज़ानिया हूँ, मैं ज़ानिया भी नहीं हूँ, मैं बदकार भी नहीं हूँ, मुझे किसी इंसान ने छुआ भी नहीं है, फिर मुझे औलाद कैसे होगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फैसला है, तुम्हें औलाद होकर रहेगी, ये मोजज़ाती तौर पर होगा। चुनांचे फ़हमलत हूँ, वह हामिला हो गई, अल्लाह के हुक्म से हामिला हो गई। अब फिक्र सता रही है, ज़रा देखो हया किसको कहते हैं और इज्जत व आबरू की हिफाजत कैसे होती है। हामिला हो गई, अब ये फिक्र सता रही है कि कौम के लोग मुझे देखेंगे इस हालत में क्या सोचेंगे, लोग मुझे इल्ज़ाम लगाएंगे, मुझ पर ज़नाकारी का इल्ज़ाम लगाएंगे, बदकारी का इल्ज़ाम लगाएंगे, मुझे बदकिरदार कहेंगे। लोगों के इस बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हैं, इतना परेशान हो रही है, कहती हैं कि या लैतनी क़द मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ऐ काश कि मैं इससे पहले मर जाती, इससे पहले मैं मर जाती कि लोग मुझे इस हालत में देखते। वक़द कुन्तु नसिय्यम मनसिया, और मैं हलाको बर्बाद हो जाती, मेरा वजूद मिट जाता, लोगों को मैं मुंह दिखाने से पहले इस हालत में लोग मुझे देखें उससे पहले मैं मर जाती, मेरा खात्मा हो जाता। तो मोहतरम भाइयों, बाहया औरत ऐसे होती है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में लड़कियों का ये हाल है, इतनी बेशर्म हो गई हैं कि वो अकेली तने तनहा गैर मर्दों के साथ, अजनबी लड़कों के साथ घूम रही हैं, अपनी इज्जत का जनाजा निकाल रही हैं, अपने साथ अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम कर रही हैं, माँ बाप के साथ दीन का जनाजा निकाल रही हैं, शरीयत का जनाजा निकाल रही हैं, और दीन को से छोड़कर, बल्कि दीन इस्लाम को छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार कर लिए। ये मोहतरम भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने घर का जायज़ा लें, अपनी बच्चियों पे निगाह रखें, अपने बच्चों पे निगाह रखें, उनकी दीनी तरबियत करें, उन्हें अपने सहाबियात का वाक़या सुनाएं, सहाबियात का कि हमारी सहाबियात कैसे ज़िंदगी गुजारती थी। एक छोटा सा वाक़या 2 मिनट के अंदर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उम्मे सुलैम का वाक़या है। उम्मे सुलैम
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हैं, वो अपने शौहर से जुदा हो जाती हैं तो उन्हें दूसरा पैगाम आता है निकाह का। किसका पैगाम आता है? अबू तलहा का। अबू तलहा मदीने के सरदारों में से एक हैं, मदीने के सरदारों में से एक हैं। वो पैगाम लेके जाते हैं उम्मे सुलैम के पास और कहते हैं कि उम्मे सुलैम, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। उम्मे सुलैम कहती हैं कि या अबा तलहा मा मिथलु के मा युरद, कि ऐ अबू तलहा, तुम जैसे शरीफ नफ्स इंसान के पैगाम को ठुकराया नहीं जाता, तुम्हारे जैसे इंसान के पैगाम को रद्द नहीं किया जाता। लेकिन ऐ अबू तलहा, मसला ये है कि मैं मुसलमान हूँ और तुम गैर मुस्लिम हो, तुम काफिर हो, तुम्हारा और मेरा निकाह नहीं हो सकता है। तुम लाख सरदार हो सही, तुम लोगों में लाख बाइज्जत हो सही, तुम लोगों में बहुत ही मारूफ शख्सियत हो सही, लेकिन मेरे पास इस्लाम से बढ़कर और कुछ नहीं है। मेरे नज़दीक इस्लाम से बढ़कर, मेरे दीन से बढ़कर और कुछ नहीं है। मोहतरम भाइयों और मेरी माँ और बहनों, ज़रा इस वाक़े से इबरत हासिल करो। आज की नौजवान नस्ल और आज की नौजवान लड़कियाँ थोड़ी सी मोहब्बत की खातिर, इश्क की खातिर, थोड़ा सा मोहब्बत क्या हो गई, अपने दीन का सौदा करने लग जाती हैं। उम्मे सुलैम ने कहा कि हमारा निकाह नहीं हो सकता है क्योंकि तुम काफिर हो और मैं मुस्लिम हूँ। अबू तलहा कहते हैं तो फिर उस कैसे हो सकता है? कहा कि अगर तुम निकाह करना ही चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लोगे तब मैं तुमसे निकाह करूंगी। और सिर्फ यही नहीं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं निकाह कर लूँ, बल्कि तुम्हारा इस्लाम लाना ही ये महर होगा, तुम्हारा इस्लाम लाना ही महर होगा। मोहतरम भाइयों जरा गौर करो। अबू तलहा कहते हैं कि इस पर गवाह कौन होगा? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लीजिए। अबू तलहा दौड़ते भागते मस्जिद नबी जाते हैं, अल्लाह के नबी से मुलाकात करते हैं, अल्लाह के नबी से कहते हैं कि मैंने उम्मे सुलैम को पैगाम दिया है, उन्होंने निकाह की शर्त रखी है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ, लिहाजा मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। इस्लाम लाते हैं और निकाह हो जाता है। मोहतरम भाइयों ज़रा गौर करो, इस ऐसी नेक नियतों पर की बुनियाद पर जब निकाह होंगे, दीनदारी की बुनियाद पर जब निकाह होंगे, तो उनकी आने वाली नस्लें कैसे होंगी। ज़रा आप मुताला करके देखें कि उम्मे सुलैम और अबू तलहा से निकलने वाली नस्लें कैसी हुई। पूरे के पूरे मुहद्दिस निकले, ताबईन हुए, मुहद्दिस हुए, बड़े बड़े मुहद्दिस निकले उस नस्ल में। तो मोहतरम भाइयों, कहने का मतलब ये है, अपने घर में इस्लाह कीजिए, अपने बच्चियों की इस्लाह कीजिए, दीनी तरबियत कीजिए, इस्लामी तालीमात से रोशनाश कराइए, सहाबा और साहबियात के वाक़यात सुनाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार हमारी बच्चियों की दीनी तरबियत की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारी नौजवान नस्ल को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको दीन की सही समझ अता फरमा। रब्बुल आलमीन उनको दीन पर साबित कदम रख। रब्बुल आलमीन मुसलमान जहाँ भी परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह मुसलमानों को दीन से जुड़ने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमको जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम की हालत पर ज़िंदा रख, हमारा खात्मा फरमा तो ईमान पर फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।